ओके दोस्तों, सो अब हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो क्या है बेसिकली, ये मेरा एक फंक्शन है, उसका एक ग्राफ है। तो ये वाला जो ग्राफ है उसका y इक्वल्स टू एफ एक्स का फंक्शन है। ठीक है, द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स। नाउ लेट अस कंसीडर द ग्राफ एट पॉइंट x इक्वल्स टू a। नाउ एट x इक्वल्स टू a अगर मैं ऑब्जर्व करूं, ठीक है, सो ए का इमीडिएट नेबरहुड पे मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं। ये ए से थोड़ा सा कम, ए माइनस एच, और ये ए प्लस एच। नाउ वी कैन क्लियरली सी, एक चीज यहां पर इस ग्राफ से साफ साफ हम लोग देख सकते हैं, जो हमारा एफ ऑफ a माइनस एच है दैट इज लेस देन एफ ए, एंड जो हमारा एफ ऑफ a प्लस एच है, अच्छा लेस देन बोल रहा हूं, ग्रेटर देन एफ ए, और जो मेरा एफ ऑफ a प्लस एच है वो भी मेरा ग्रेटर देन एफ ए है। एंड ध्यान दो, तुम h का वैल्यू चाहे कुछ भी लो, चाहे जितना भी छोटा करते रहो, ये वाला रिलेशन जो है वो डेफिनेटली हमारा होल्ड करने वाला है। सो ट्राई टू रियलाइज दिस इज ट्रू फॉर ऑल एज विद इन द रीजनेबल लेवल। ठीक है, अगर ये वाला कंडीशन हमारा फॉलो होता है, अगर ये वाला कंडीशन हमारा फॉलो होता है, तो हम बोलेंगे एफ एक्स इज सेड टू हैव अ मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो कंडीशन ऑफ मिनिमा बेसिकली क्या आया है, ध्यान देना, जो हमारा बेसिक कंडीशन ऑफ मिनिमा आया है दैट इज गिवन एज लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a माइनस h मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ए, एंड f ऑफ a प्लस h will be also greater than एफ ए। If these two conditions are simultaneously satisfied, तो ये वाला फंक्शन जो है हम बोलेंगे उसका एक मिनिमा जो है वो हमारा एग्जिस्ट करेगा। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सो प्रूफ दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हैज अ मिनिमा at x equals to 0। ठीक है, अच्छा, what is the value of f0? f0 will be equals to 0 square, that will be simply 0। and now a का वैल्यू तो मेरे पास 0 है, तो f of a minus h, that is f of minus h will be माइनस एच का होल स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर। और एच मेरा लिमिटिंग वैल्यू जो है वो मेरा है टेंडिंग टू 0, लेकिन एच ऑब्वियसली मेरा 0 तो नहीं है, तो एच स्क्वायर इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो एच स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0। एंड सिमिलरली एफ ऑफ a प्लस एच, दैट इज एफ एच, विल बी एच स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये हमारा कंडीशन जो है f ऑफ माइनस एच इज ग्रेटर देन f0 एंड f ऑफ h इज ऑल्सो ग्रेटर देन f0 एज लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो सिंपली वी कैन से fx इक्वल्स टू x स्क्वायर हैज अ मिनिमा एट x इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हम साफ साफ ग्राफिकली भी उस चीज को देख सकते हैं।
सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, तो यहां पर जो मेरे पास आ जाएगा दैट इज यहां से ग्राफ जो है वो मेरा इस तरीके से आगे जाएगा और इस तरीके से आगे जाते हुए ऊपर बढ़ने वाला है। तो साफ साफ यहां पे x इक्वल्स टू 0 पर इसका एक मिनिमा जो है वो हमारा एग्जिस्ट करेगा। एंड सिमिलरली मान लो हमारे पास एक ऑल्टरनेट है, प्रूफ दैट fx इक्वल्स टू mod x हैज अ मिनिमा एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आया? So what is the value of f0? We can clearly see that f0 is equals to 0. ठीक है, f of minus h mod of minus h, h मान लो पॉजिटिव है, h को हम लोग पॉजिटिव ही ले रहे हैं यहां पर, तो वो हमारा h होगा। एंड h इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 एंड f of h इक्वल्स टू mod of h। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं जो हमारा 0 है वो उसके दोनों इमीडिएट नेबरहुड से छोटा है। ठीक है, तो यहां पर जो है फंक्शन का हमारा मिनिमा जो है वो हमारा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा ग्राफिकली अगर मान लो मैं कोई भी एक ग्राफ को देखता हूं यहां पर, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा वापस एक बार गौर से देखो। यहां पे ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट के लेफ्ट में जो हमारा फंक्शन है ट्राई टू रियलाइज, दिस इज गोइंग टू बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन and to the right of it, it is going to be an increasing function. To the left of it, it is a decreasing function and to the right of it, it is a increasing function. यानी मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं ध्यान दूं, मैं अगर ग्राफ का टेंजेंट बनाता हूं तो यहां पर जो हमारा थीटा बनेगा वो थीटा मेरा ऑब्ट्यूस बनने वाला है, और जो मेरा राइट हैंड साइड है उसके बारे में अगर मैं चेक करूं तो यहां पर जो मेरा फाई बनेगा वो मेरा एक्यूट बनने वाला है। समझ में आया? सो कोई भी मिनिमा का लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा फंक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग, और उसका राइट हैंड साइड में जो फंक्शन होना चाहिए दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग। ठीक है, देखो मैक्सिमा मिनिमा का जो हमारा मिनिमा का बेसिक डेफिनेशन है वो तो हमारा केवल और केवल इतना सा ही है, इसके आगे कोई भी जनरल डेफिनेशन जो है वो तो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा मैथ्स में तुम जब पढ़ोगे तो यहां पे इक्वालिटी साइन दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द नॉन स्ट्रिक्ट मिनिमा एंड नॉन स्ट्रिक्ट मैक्सिमा, बट हम फिजिक्स में उसके बारे में कंसिडर नहीं करते हैं। We consider only the strict maxima or the strict minima, so यहां पर हमारे इक्वालिटी साइन नहीं रहेगा। बट फिजिक्स में जो हमारा मेन दिलचस्पी होती है वो है, सपोज जो हमारा fx है इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी कोई एक ऐसा फंक्शन जिसको मैं 2 बार डिफरेंशिएट जो है वो मैं कर सकता हूं। मैं केवल उन्हीं टाइप के फंक्शंस के बारे में बातचीत करना चाह रहा हूं। सपोज fx जो है वो मेरा एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो fx अगर मेरा एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है देन व्हाट इज गोइंग टू बी द कंडीशन ऑफ मिनिमा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वाला पॉइंट पर जो मैं टेंजेंट बनाऊंगा, चलो मैं ग्राफ को वापस बना लेता हूं। सो
ध्यान देना, यहां पर जो मेरा dy by dx होगा that was going to be simply equals to 0. ठीक है, और ये वाला ग्राफ जो है वो मेरा यहां पर कॉनकेव अप होना चाहिए. ठीक है, एंड कॉनकेव अप के लिए हम जानते हैं जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 0. ठीक है, सो मैं सिंपली एक चीज बोल सकता हूं, इफ fx is a twice differentiable function. ठीक है, fx जो है उसको दो बार डिफरेंशिएट करना पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर एक्स क्यूब, एंड dy by dx at x equals to a is 0, and d square y by dx square at x equals to a is greater than 0, then fx is said to have a minima at x equals to a. fx is said to have a minima at x equals to a. ध्यान देना दोस्तों, converse need not be true. Converse need not be true. यानी अगर कोई फंक्शन है जिसका मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, उसके लिए मैं ये नहीं बोल सकता हूं जो dy बाई dx मेरा वहां पर 0 है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वहां पर मेरा ग्रेटर देन 0 है. मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं रहा हूं. मेरा स्टेटमेंट को बहुत गौर से ध्यान देना. कोई हम लोगों का फिजिक्स में जो काम आता है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं. ठीक है, मैथ्स में इसमें भयंकर कॉम्प्लिकेशंस आएंगे. आई एम एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड ऑन दिस कॉम्प्लिकेशंस. ठीक है, हमारा फिजिक्स का जो काम का पार्ट है उसका डेफिनेशन सुनो. अगर कोई फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, दो बार डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. ठीक है, वैसा फंक्शन जो दो बार डिफरेंशिएट ही नहीं होता है उसके बारे में तो मैं बातचीत ही नहीं करूंगा. ठीक है, या कोई फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस नहीं है मैं उसके बारे में बातचीत ही नहीं करूंगा. मुझे करना ही नहीं है उसके बारे में बातचीत. ठीक है, अगर कोई फंक्शन 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल है और उस पॉइंट का स्लोप जो है वो 0 है और उसका जो कॉन्केविटी है वो मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो इन दैट केस वो वाले पॉइंट पे उस फंक्शन का एक मिनिमा जो है वो हमारा एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, कन्वर्स ट्रू नहीं है. इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है. टेक fx इक्वल्स टू x टू द पावर 4. टेक fx इक्वल्स टू x टू द पावर 4. we know the plot of the graph. ये हमारा y है और ये हमारा x है. x टू द पावर 4 का ग्राफ जो है वो तो मैं तुम लोगों को ड्रॉ करना ढंग से सिखाया ही हूं. ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर एक चीज ऑब्वियस है, जो x इक्वल्स टू 0 इज अ मिनिमा. दैट इज ऑब्वियस. x इक्वल्स टू 0 जो है वो है हमारा मिनिमा. ठीक है, दैट्स ट्रू. नाउ यहां पर अब एक चीज ध्यान दो, जो मेरा f डैश x होगा, दैट f डैश x विल बी 4x क्यूब. तो f डैश 0 जो होगा वो तो मेरा 0 होगा. दैट्स अ ग्रेट, वो तो मेरा 0 है.
लेकिन मैं एफ डबल डैश एक्स जो निकालूंगा दैट विल बी 12x²। तो एफ डबल डैश 0 जो है वो भी हमारा 0 है, दैट इज नॉट ग्रेटर देन 0, यानी मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। देखो स्लोप 0 तो होगा ही होगा, ठीक है, स्लोप 0 तो होगा ही होगा। कॉन्केविटी 0 भी आ सकता है। अच्छा, कॉन्केविटी एक पॉइंट पे 0 हो जाने पे वो स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट नहीं होता है। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। स्ट्रेट लाइन होने के लिए कॉन्केविटी हर पॉइंट पर 0 होना चाहिए। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 आ जाने पर वो कुछ भी हो सकता है, हम उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सो जितना डेफिनेशन में लिखा हूं केवल उतना सही है, ठीक है। नाउ सिमिलरली लेट्स कंसीडर अ फंक्शन, और अब इसका मैं वापस ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ये x है, ये y है, ठीक है। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, ठीक है, सो ये मेरा a है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो ये एफ ए जो होगा इसका इमीडिएट नेबरहुड पे अगर मैं चेक करूं एट a माइनस h एंड एट a प्लस h, यहां पर अगर मैं चेक करूं तो ध्यान देना यहां पर जो हमारे पास आ रहा है, आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर, दैट f ऑफ a प्लस h is less than fa and f of a minus h is also less than fa, ठीक है। तो मैक्सिमा का डेफिनेशन क्या है, यहां पर हम बोलेंगे fx के पास एक मैक्सिमा है, तो हम बोलेंगे fx is said to have a maxima at x equals to a if, what is the condition? What you can say is limit h tending to 0 f of a plus h must be less than f of a, and that must be less than f of a plus h. So this is basically the condition of maxima, ठीक है। This is the condition of maxima. तो अगर मैं मैक्सिमम वाले फंक्शन के लिए अगर चेक करूं, मैं इस ग्राफ को वापस बना लेता हूं एक बार के लिए। So please check the graph regarding that. तो यहां पर ये वाला ग्राफ जो है मेरा, ठीक है, ये वाले पॉइंट के लेफ्ट तक अगर हम चेक करें, ये वाला पॉइंट के लेफ्ट पर अगर हम चेक करें, तो यहां पर लेफ्ट पे जो हमारा फंक्शन आना चाहिए वो हमारा इंक्रीजिंग आना चाहिए। इसके राइट पर अगर हम चेक करें तो ये हमारा डिक्रीजिंग आना चाहिए। तो अगर कोई फंक्शन पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ जो है उस पॉइंट पे इंक्रीजिंग होना चाहिए, और राइट हैंड साइड पार्ट पे ग्राफ जो है वो हमारा डिक्रीजिंग होना चाहिए। जो मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो हमारा टेंजेंट है, वो हमारा उसके पैरेलल होना चाहिए एक्स एक्सिस के। तो सिंपल सी बात है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर मैं चेक करूंगा तो dy बाई dx इस पॉइंट पे 0 है,
और ग्राफ यहां पर साफ साफ हमारा कॉनकेव डाउन है। ग्राफ जो है वो हमारा साफ साफ कॉनकेव डाउन है। सो अगर अगेन मैं बोलना चाह रहा हूं, इफ fx is a twice differentiable function, ठीक है, and dy by dx at x equals to a is equals to 0 and d square y by dx square at x equals to a is less than 0, then fx is said to have a maxima at x equals to a, ठीक है। कन्वर्स need not be true। कन्वर्स जो है वो हमारा ट्रू होना जरूरी अगेन नहीं है। कन्वर्स के बारे में चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा मैं यहां पर तुम लोगों को समझा चुका हूं। हमारे फिजिक्स के लिए मेनली ये वाला चीज जो है उतना हमारा काम आता है, उसके आगे हमारा काम नहीं आता है, ठीक है। ओके दोस्तों, सो fx इज इक्वल्स टू दे रखा है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 30। देन वी हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा एंड अगर मान लो मल्टीपल है, इक्विबल मैक्सिमा है तो वो भी बताओ, ठीक है। मल्टीपल मैक्सिमाज है, कोई मिनिमा नहीं है, या जो भी है सब कुछ बताना है हमें। ओके, तो यहां पर हम सबसे पहले जो है इसको डिफरेंशिएट करने का एक बार ट्राई करें। सो एफ डैश एक्स जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 and that is equals to x square minus 5x plus 6। अच्छा, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, ये वाले चीज को तो हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे ही करेंगे। एंड बाय द वे एफ डबल डैश एक्स जो है वो भी मैं निकाल के रख लेता हूं। दिस इज इक्वल्स टू 12x माइनस 30, ठीक है। सो नाउ f dash x is equals to 0 for चाहे वो मैक्सिमा हो या चाहे वो मिनिमा हो। ये तो बात मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं, f dash x will be equals to 0 चाहे वो मैक्सिमा हो या चाहे वो मिनिमा हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 6 into x square minus 5x plus 6 इज इक्वल्स टू 0। 6 तो चलो भाड़ में जाए, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास आ जाएगा या तो x 2 है या तो x 3 है। तो सिंपल सी बात है, f डबल डैश 2 भी 0 है और f डबल डैश 3 भी 0 है। अब हमें चेक करना है इनमें से क्या दोनों मैक्सिमा है, दोनों मिनिमा है, क्या है, लेट्स चेक। अच्छा, व्हाट f डबल डैश x की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 12x माइनस 30, ठीक है। एंड f डबल डैश 2 जो आएगा दैट विल बी 12 इंटू 2 माइनस 30 that is equals to minus 6 और f डबल डैश 3 जो आएगा 12 into 3 minus 30 that is plus 6, this is less than 0 and this is my greater than 0।
So try to realize f dash 2 equals to 0 and f double dash 2 is less than 0. यानी बेसिकली यहां पे कॉन्केव डाउन है, कॉन्केव जो है वो डाउन है, लेस देन 0 है, तो सिंपल सी बात है x इक्वल्स टू 2 is a maxima. And on the other hand, f dash 3 equals to 0 and f double dash 3 is greater than 0, so x equals to 3 is a minima. ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, चलो जल्दी से। यहां पर मेरे पास एक सर्कल है, ये वाला सर्कल का जो रेडियस है दैट इज फिक्स। इसके अंदर मैंने एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया, मैं इसके अंदर को एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया, तो फाइंड एरिया ऑफ find maximum area of a rectangle. हमारा रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया जो है वो हमारा कितनी होने वाली है, ठीक है। नाउ सी, अच्छा ऑब्वियस सी बात है रेक्टेंगल को मैं सिमेट्रिकली ऑब्वियस सी बात है इंस्क्राइब करूंगा, तो ये वाला साइड लेंथ मान लो है 2x और ये वाला साइड लेंथ जो है वो है मेरा 2y। सिमेट्रिकली नहीं करना ऑब्वियस सी बात है, बेवकूफी रहेगा, तुम एक तरफ से वेस्टेज कर रहे हो, ठीक है ना। नाउ इफ वी सी देन व्हाट वी हैव इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज माई x, दिस इज माई y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। x square plus y square is definitely equals to x square, a square. Area A जो है that is equals to 4xy, so that need to be maximized. ठीक है, now look, x and y are both positive quantities, so area A जो हमारे पास आएगा that is a 4x into under root a square minus x square, and that can be taken as f of x. So f dash x जो हमारे पास आएगा, now इसका डिफरेंशिएशन a square minus x square, फिर इसका डिफरेंशिएशन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x दैट इज इक्वल्स टू 0। सो नाउ 2 is cancelled, so a square minus x square minus x square by under root a square minus x square, that must be equals to 0, ठीक है। एंड यहां से मेरे पास आ जाएगा a square minus x square minus x square must be equals to 0, so x square will be equals to a square by 2, तो x equals to a by root 2। तो मैक्सिमम होने के लिए x जो है वो हमारा a by root 2 होना चाहिए। अच्छा यहां पर पुट कर दो, x अगर a by root 2 है तो यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर by 2, तो y जो आएगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू a by root 2। अच्छा तुम लोगों से ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, आप कैसे चेक करोगे? दोस्तों एक तरीका तो ये है, जो मेरा f डैश x आया है उसको और एक बार डिफरेंशिएट कर लो एंड फिर चेक करो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन फिजिक्स वी डोंट डू इट,
वी डू इट मोर लॉजिकली, ठीक है। इसका दूसरा एक्सट्रीम केस सोचो, देखो एक आया है या तो मैक्सिमा आया है या तो मिनिमा आया है। इन द एक्सट्रीम केस एक्स और वाई दोनों में से एक को जीरो बना दूंगा, या तो वो बहुत ही थिन सा रेक्टेंगल होगा या तो बहुत ही ज्यादा विड्थ सा रेक्टेंगल होगा। एक्स और वाई दोनों में से एक को अगर मैं जीरो करूंगा, ठीक है, एक्सट्रीम केस के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा एरिया जो है वो हमारा जीरो आ जाएगा, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है मिनिमम वैल्यू तो जीरो है, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मिनिमा। ये जो पॉइंट आया है वो डेफिनेटली हमारा मैक्सिमा है। दैट्स अ मोर लॉजिकल सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, द मैक्सिमम एरिया रेक्टेंगल inscribed in a circle is a square, ठीक है। x और y दोनों a बाई रूट टू है, तो एरिया a जो आएगा 4 इंटू a बाई रूट टू into a by root 2, that is equals to 2a square. That is equals to 2a square, ठीक है। अच्छा, और एक देखते हैं, sum of two numbers is equals to 60. Sum of two numbers is equals to 60. Then find maximum value of their product. Find maximum value of their product. तो दो नंबर्स मान लो x और y, तो x प्लस वाई जो है वो हमारा 60 है, और हमें जो मैक्सिमाइज करना है वो हमें एक्स वाई को करना है। तो y को रिप्लेस कर दो, तो fx मेरे पास, तुम उल्टे को भी रिप्लेस कर सकते हो, डजेंट मैटर, x इंटू 60 माइनस एक्स। सो क्या आ जाएगा मेरे पास, 60x माइनस एक्स स्क्वायर। सो एफ डैश एक्स जो हमारे पास आएगा 60 माइनस 2x, दैट इज इक्वेटेड टू 0। तो मेरे पास x की जो वैल्यू है वो हमारी 30 आ जाएगी। मैक्सिमा है या मिनिमा है उसके लिए चेक कर लो फटाफट। एफ डबल डैश एक्स है, वो मेरा आ रहा है -2 लेस देन 0। तो सिंपल सी बात है मैक्सिमा है, तो x अगर 30 है तो y भी 30 है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू 900, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग। मान लो हमें पास ये x है और ये हमारा y है, ये हमारा x है और ये हमारा y है एक्सिस। एक पॉइंट जो है दैट इज 0, a, और जो दूसरा पॉइंट दे रखा है वो है हमारा b, c। हमें यहां पर एक x एक्सिस को कोई एक पॉइंट पे टच करते हुए हमें इस यहां पर जाना है। ये वाला पॉइंट मान लो x, 0 है, दिस इज पॉइंट a, दिस इज पॉइंट b, दिस इज पॉइंट c। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ AC प्लस CB, ठीक है। इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करना है, राइट, दैट इज व्हाट टू डू। एंड बेसिकली हमें जो करना है वो हमें x C ढूंढना है।
जिस पॉइंट के लिए ये मिनिमम होने वाला है, हमें वो चीज निकालना है। किस तरीके से करेंगे? चलो ये वाला पॉइंट का नाम दे दो O और ये वाला पॉइंट का नाम दे दो D। तो ऑब्वियसली जो हमारा CD है दैट विल बी B माइनस एक्स। OC इज X, दिस इज A एंड दिस इज C। तो मेरे पास जो AC आएगा दैट विल बी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जो हमारा CB होगा दैट विल बी अंडर रूट B माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सो जो टोटल जो हमारा फंक्शन बनेगा, इसका लेंथ जिसको हमें मिनिमाइज करना है, तो fx मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट B माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा f डैश x। इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, तो f डैश x का जो वैल्यू आएगा, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा 1/2 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर 2x अंडर रूट B माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 2 टाइम्स B माइनस एक्स, फिर यहां पर माइनस साइन आ जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। यानी इसको मिनिमाइज करने के लिए x प्लस दिस इक्वल्स टू B माइनस एक्स बाई अंडर रूट B माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसको सॉल्व करके x निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है दोस्तों। कर सकता हूं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो। नॉट लाइकिंग इट, नॉट रियली लाइकिंग इट। आई हैव अ बेटर ऑप्शन। इफ वी सी, ऑब्जर्व, ये वाला एंगल को थीटा मानो, ये वाला एंगल को फाई मानो। So this is also theta and this is also phi. Please observe, sin theta equals to sin phi. This quantity is going to be sin theta and this quantity is going to be sin phi. तो मिनिमम पाथ का जो कंडीशन आया है, sin theta equals to sin phi, that is basically theta equals to phi. और थीटा अगर फाई है तो सिंपल सी बात है, हम एक चीज बोल सकते हैं, ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल CBD आर सिमिलर। ट्रायंगल AOC plus triangle CBD, they are going to be similar. And now as they are similar, then what we can write is A by X. This by this will be C by B minus X. So AB minus AX is CX. AB by A plus C. X equals to AB by A plus C. That is the value of X, जिसके लिए मिनिमाइज होने वाला है। और fx मिनिमम अब हम पुट कर देंगे, ठीक है। यहां पर x का वैल्यू पुट कर दो एंड देन कंप्यूट, एंड आफ्टर कंप्यूटिंग यू विल गेट, बहुत सिंपल, b स्क्वायर, जस्ट मिनट, कितना आता है एक मिनट देख लेने दो। हाँ, b स्क्वायर प्लस a प्लस c का होल स्क्वायर, ट्रस्ट मी इन दैट रिगार्ड। ये आता है fx का मिनिमम वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दोस्तों, मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर कुछ फिजिक्स का सवाल जो है और कुछ मैथ्स का सवाल भी जो है वो हम लोगों ने यहां पर देख लिए हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आया है, जो कन्वर्ट्स को हमने ट्रू बोलने से मना कर दिए हैं, वो कन्वर्ट्स का एक्चुअल स्टेटमेंट क्या होगा,
यानी मैक्सिमा मिनिमा का अल्टीमेट कंडीशन जो है, वो अल्टीमेट कंडीशन फॉर अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या है? नाउ दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ओके दोस्तों, सो वी आर गोइंग फॉर द अल्टीमेट चेक फॉर द ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन. एटलीस्ट ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उसके आगे के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं. ठीक है, तुम देख सकते हो वहां पे मैंने 3 ग्राफ भी ड्रॉ कर रखा हूं. दिस इज अ केस, ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देना, दिस विल बी अ केस ऑफ मिनिमा, दिस विल बी अ केस ऑफ मैक्सिमा, एंड दिस इज अ केस, यहां पे x इक्वल्स टू 0 जो है, दैट आई नो एज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक है, this is the point of inflection, right? So what is the ultimate check for the twice differentiable function? Let fx is at least twice differentiable function at x equals to a. fx is at least twice differentiable function at x equals to a. और इस तरीके से आया है जो कि f dash x at x equals to a came out to be 0. वो वाला पॉइंट पे डिफरेंशिएट करने पे f dash x जो है वो हमारा 0 आ गया है. ठीक है, नाउ फाइंड f डबल डैश x एट x इक्वल्स टू a. If f डबल डैश a इज ग्रेटर देन 0, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वो डेफिनेटली मिनिमा है ही है, दैट्स श्योर, वो क्लियर है. और इफ f डबल डैश a इज लेस देन 0 है तो डेफिनेटली मैक्सिमा है. बट अगर मान लो if f double dash a equals to 0 हो, we cannot say anything. ठीक है, तो यहां पर क्या करूंगा, जब ये वाले पोजीशन में फंसोगे तो फाइंड f ट्रिपल डैश a, f 4 डैश a डॉट 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 till we get a non-zero number. तब तक डिफरेंशिएट करते रहो जब तक ना तुम्हें एक नॉन जीरो नंबर तुम्हें मिल जाए. ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है, जो हमारा डी एन वाई बाई डी एक्स टू द पावर एन है, वो मेरा सी है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0. बट डी वाई बाई डी एक्स d square y by dx square dn minus 1y dx to the power n minus is equals to 0 at x equals to a. यानी nth बार डिफरेंशिएट करने पर पहली बार नॉन जीरो आया है, उससे पहले का सारे नंबर जो है वो हमारा 0 है. तो सिंपल सी बात है, इफ n is odd, अगर n odd निकला
तो सिंपल सी बात है, देन वो डेफिनेटली हमारा ए का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। एग्जाम्पल y equals to x cube. Let's see for here. dy by dx 3x square, which is equals to 0 at x equals to 0. Then d square y by dx square, that is equals to 6x equals to 0 at x equals to 0. And d square y by dx square, d cube y by dx cube equals to 6, and that is not equals to 0. तो अगर ऑड बार डिफरेंशिएट करने पे मेरा 0 हट जाए, फिर तो आंख बंद कर लो, तो वो हमारा या तो वो तो डेफिनेटली हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। बट इफ n is even, then मैक्सिमा या फिर मिनिमा, तो अगर इवन बार डिफरेंशिएट करना पड़े तो या तो वो मैक्सिमा है या तो वो मिनिमा है। तो यहां पर कैसे चेक होगा मैक्सिमा है या मिनिमा है? देन गो फॉर द सी। सी ग्रेटर देन 0 तो वो मिनिमा है, और अगर c लेस देन 0 है तो वो मैक्सिमा है। अगर c ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली मिनिमा है, और c अगर लेस देन 0 है तो डेफिनेटली मैक्सिमा है। लेट्स सी इन दोनों पे ही। fx इक्वल्स टू x टू द पावर 4, तो f डैश x इक्वल्स टू 4x क्यूब। ठीक है, f डैश x विल बी इक्वल्स टू 4x क्यूब, तो f डैश 0 इक्वल्स टू 0, f डबल डैश x इक्वल्स टू 12x स्क्वायर, f डबल डैश 0 भी मेरा 0 है, f ट्रिपल डैश x 24x which is equals to 0 at x equals to 0। जब मैं 4 बार डिफरेंशिएट करूंगा वो 24 होगा, जो कि 0 नहीं है लेकिन 0 से बड़ा है, तो साफ साफ ध्यान दो वहां पर हमारा मिनिमा आया है। एंड x टू द पावर -4 का करूंगा तो यहां पर -24 आएगा, जो कि हमारा लेस देन 0 होगा और डेफिनेटली हमारा मैक्सिमा आएगा। सो दिस इज द अल्टीमेट चेक। क्या हुआ एक बार ढंग से सुन लो। अब मैं कन्वर्ट्स वाला पे आ गया हूं। dy बाई डी एक्स तो 0 होना ही पड़ेगा। ट्वाइस डिफरेंशिएबल के बारे में बात हो रही है, नॉन डिफरेंशिएबल को लेकर बात ही नहीं हो रही है। dy बाई डी एक्स 0 होना ही पड़ेगा, वो तो है ही है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को चेक करो, देखो पॉजिटिव आ गया बढ़िया स्ट्रेट फॉरवर्ड मिनिमा, नेगेटिव आ गया बढ़िया स्ट्रेट फॉरवर्ड मैक्सिमा, 0 आया हैंड्स अप। वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये देखो ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, ये हमारा केवल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि यहां पर वो कॉन्केविटी चेंज हो रही है। ठीक है, तब तक डिफरेंशिएट करते रहो जब तक ना तुम कोई एक पहला नॉन जीरो वैल्यू खाते हो। ठीक है, वो नॉन जीरो वैल्यू जो है वो मान लो है सी। अगर ऑड बार डिफरेंशिएट करने पर ये हुआ तो इन दैट केस इट्स अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर इवन बार करके हुआ तो या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। टू चेक सिंपल सी बात है, एक काम करो, जो नॉन जीरो नंबर आया है वो नॉन जीरो नंबर अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो सिंपल सी बात है हमारा वो मैक्सिमा है। सो दिस इज द अल्टीमेट चेक दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा बाय द वे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए dy बाई डी एक्स 0 होना नहीं चाहिए। फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें देखना है एट x इक्वल्स टू a, तो f डैश a मस्ट एग्जिस्ट। उसका f डैश a जो है वो हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है,
और उसके बाद एफ डबल डैश ए मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में? एफ डबल डैश ए जो है वो हमारा 0 होना चाहिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए। अगेन 0 होने पे गारंटी नहीं है, उतना आगे पे देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये मत सोचना जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में हमेशा dy बाई डी एक्स 0 होगा, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो सकता है उस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 ना हो, लेकिन वहां पर ग्राफ जो है वो अपना कॉन्केविटी को बदलता हो। सो दोस्तों, विद दिस वी हैव एंडेड द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। नाउ वी मूव ऑन टू इंटीग्रेशन।